I am strong, brave, confident. Women are sympathetic, polite, kind. Being a woman means holding the world in their hand. कोविड महामारी ये हमने अपनी लाइफ में पहली बार देखा जब कोविड पैंडेमिक पिछली साल 2020 में मार्च में यही होली के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी हमारे इंडिया में। तो उस समय ना हमको इसका डायग्नोसिस पता था, डायग्नोसिस करने के हमारे पास ज़्यादा साधन भी नहीं थे, ना हमको इसका इलाज पता था। लेकिन हमारे हेल्थ केयर वर्कर डॉक्टर्स टीम ने बड़ी बहादुरी के संग इसका मुकाबला किया और जो भी पेशेंट आए, हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती थी कि पेशेंट को एडमिट करना है, उसके बाद उसको सिम्टोमेटिक उसका इन्वेस्टिगेशन करना है। मेरे को तो ये नहीं पता चला पिछले मार्च से कि कब संडे आया कब मंडे आया, मतलब सातों दिन में भी कन्फ्यूजन रहता था कि कौन सा दिन चल रहा है और घंटे का तो पता ही नहीं चलता था। 9-10 बजे तक तो हमारा यहाँ का वर्क ही चलता था रात को। उसके बाद हमारी जूम पे मीटिंग शुरू हो जाती थी, कभी हमारी डीएम सर के साथ, कभी हेडक्वार्टर लखनऊ से हमारी मीटिंग स्टार्ट होती थी। लाइफ में एक फ़ीमेल को बैलेंस करने के लिए हमको लगता है मेल से डबल काम करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे और अपनी फैमिली तो हमारी प्रायोरिटी है, ये शुरू से, उसको हम किसी हालत में निगलेक्ट नहीं कर सकते। हम अगर घर से सुबह 7:30 चलते थे तो 7 बजे तक हम अपने बच्चों की जो भी ज़रूरतें थी, खाना, उनका टिफ़िन, सब कुछ पैक करके चलते थे। और रात में जब हम 9 बजे पहुंचते थे तो उसके बाद भी हमें घर की सारी प्रायोरिटी पूरी करनी। शुरू से ही मेरा ड्रीम था डॉक्टर, मैंने बायोलॉजी ली थी और मैंने उसमें सक्सेस भी मेरे को प्राप्त हुई ईश्वर की दया से और मैं डॉक्टर बनी। और इस समय मुझे पूरा सेटिस्फैक्शन है। इतना लाइफ में मुझे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। मैंने काम ज़रूर किया, मैं फिजिशियन की तरह काम किया, लेकिन इस समय मेरे को जो मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि कोविड पेशेंट जब ठीक होके जाते हैं हमारे यहाँ से, जब वो 20-30 की सैचुरेशन पे आए थे और जब वो ठीक होके घर गए, इतनी दुआओं के संग गए हैं कि हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और मेरे लिए वो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, मेरे को इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। एक जब पेशेंट आपको दिल से दुआ देता है तो उससे बड़ा इस दुनिया में कोई प्राप्ति नहीं। मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। जब से आप अपना पुराना हिस्ट्री उठा के देखिए, हमारी सरस्वती जी विद्या की देवी हैं, दुर्गा जी हमारी जो है शक्ति की देवी हैं, लक्ष्मी जी हमारी धन की देवी हैं। तो हमारा तो पहले से ही हम एम्पावर्ड हैं। ये तो सोच बीच में कुछ तथाकथित लोगों ने इसको हमें डाउन करने की कोशिश की गई, क्योंकि हम पहले से ही एम्पावर्ड हैं। अगर आप एक लड़के को पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ एक फैमिली को एजुकेट करते हैं, लेकिन आप एक लड़की को अगर एजुकेशन देते हैं, उसे टीच करते हैं, तो आप पूरी सोसाइटी पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा देते हैं। एक लड़की को पढ़ाने से बहुत ज़्यादा पूरी सोसाइटी आपकी एजुकेटेड हो जाती है। वुमेन बॉस होना मेरे ख्याल से तो बहुत ही एक अच्छी सोच होती है, क्योंकि हम अपने सबऑर्डिनेट की प्रॉब्लम को थोड़ा दिल से समझ सकते हैं। अगर उसने किसी ने छुट्टी आपको मांगी है, उसने अपनी फैमिली प्रॉब्लम बताई है, तो वो एक बार हमारे को स्ट्राइक करता, हो सकता है मेरी भी ऐसी प्रॉब्लम हो। और तो हमको लगता है वुमेन बॉस इज़ बेटर देन मेल बॉस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो हर एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे उसको स्ट्रेंथ मिलती है। खुद वो अपने लिए भी कुछ कर सकती है, अपने बच्चों के लिए भी कर सकती है, समाज के लिए भी कर सकती है। सबसे पहले तो महिलाओं को ये मैसेज है कि अपनी लड़कियों को सबसे पहले उनको ज़रूर से एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। आपकी जो लड़की है उसको एजुकेट करिए, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाइए।